नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MST 3 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में देखेंगे यूनिट 3 से टॉपिक नंबर 3.5, जिसमें हम गोदान में चित्रित मध्य वर्गीय जो नारी पात्र थे, इन्हें डिटेल में जानेंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि गोदान की शहरी कथा के केंद्र में जो है मालती है, यानी कि गोदान में हमें दो प्रसंग दिखाए गए हैं, एक तो गांव का और दूसरा शहर का। तो जब हम शहर वाली कहानी पर आते हैं, शहर की कथा पर आते हैं, तो इसका जो मेन केंद्र है, मेन जो पात्र है वो मालती है। उपन्यास में मालती का प्रवेश। अब मालती की एंट्री कैसे हुई? मालती की एंट्री होती है राय साहब द्वारा दी गई एक दावत में, तो यहीं पर सबसे पहले हमें मालती का जिक्र दिखाई देता है। इसके बाद जब भी उपन्यास में शहर आता है तो मालती अवश्य आती है, यानी कि पूरे गोदान उपन्यास में ऐसा नहीं होता कि शहर का जिक्र हो और मालती ना आए। आरंभ में प्रेमचंद ने क्या किया? मालती का परिचय उपहास के स्वर में दिया। उन्होंने लिखा है, दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है वो मिस मालती है। अब क्या हुआ? प्रेमचंद जब मिस मालती को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो एक मजाक के तरीके से उनका परिचय देते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक महिला है जो ऊंचे हील वाले जूते पहनकर रहती है और जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान हो, वही जो है मिस मालती है। तो इस तरीके से प्रेमचंद मिस मालती को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई है, आगे क्या कह रहे हैं प्रेमचंद, और अब प्रैक्टिस करती है। तालुकेदार के महलों में जो है उनका बहुत प्रवेश है, वह नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। आगे प्रेमचंद बता रहे हैं कि मालती ने जो है इंग्लैंड से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की है और वो क्या करती है, अब डॉक्टरी की प्रैक्टिस में लगी हुई है। अब प्रेमचंद उनके शरीर के बारे में बता रहे हैं कि मालती का जो शरीर है वो कोमल है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा फुर्तीली है। मालती जो है वो नए ज़माने की नई सोच वाली, अगर हम महिला देखना चाहे तो उसका जीता जाता जो है उदाहरण मालती है। गात कोमल पर चपलता फूट फूट कर जो है भरी है, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं है। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। अब आगे क्या बताया गया है कि मालती के अंदर जो है बिल्कुल भी डर या शर्म नहीं है। मालती सजने संवरने यानी मेकअप करने में भी माहिर है, तुरंत जवाब देने वाली है, कला में भी बहुत खूब है, उसको बहुत खूबी रखती है कला में। मालती जो है वो पुरुषों की सोच को बहुत अच्छे से समझती है और जीवन को सिर्फ मौज मस्ती मानती है मालती। साथ ही साथ मालती दूसरों को अपनी बातों से रिझाने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार है। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, और जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का जो है लोप हो गया है। यहाँ पे बताया कि जो मालती, अगर हम इसके व्यक्तित्व को देखें तो हमें दो पहलू दिखाई देते हैं। वो ये था, जहाँ पर मालती को अपने चेहरे के भाव और भावनाओं पर पूरा काबू रखना होता है वहाँ वो दिखावा करती है, और जहाँ उसके दिल में कोई भी असली भावना होनी चाहिए वहाँ पर वो बिल्कुल खाली जो है वो दिखाई देती है। इसके विपरीत उन्होंने खन्ना की पत्नी को बहुत आदर सम्मान से जो है प्रस्तुत किया है। वह जो खादी की साड़ी पहने हुए गंभीर और विचारशील सी मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। अब क्या हुआ? प्रेमचंद यहाँ पे शहरी कथा की दूसरी पात्र को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि मालती से बिल्कुल अलग थी। प्रेमचंद ने खन्ना की पत्नी को बहुत इज्जत के साथ जो है इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे प्रेमचंद बता रहे हैं कि मिस्टर खन्ना की जो पत्नी है उसको अगर हम देखें तो वो साधारण खादी की साड़ी पहनती है, बहुत ही गंभीर व सोच समझकर चलने वाली लड़की है। इतनी गंभीर है कि खुद मिस्टर खन्ना भी कभी कभी जो है अपनी पत्नी का नाम कामिनी खन्ना जो है वो भूल जाते हैं। हालांकि अगले दिन की शिकार पार्टी के दौरान वह उसके अस्तित्व को ही जो है भूल गए, यानी कि मिस्टर खन्ना अपनी पत्नी के अस्तित्व को ही जो है वो भूल जाते हैं।
यहाँ तक कि उपन्यास में लेखक उसका नाम भी याद नहीं रखता। यहाँ उसे कामिनी मिस्टर खन्ना कहकर परिचय करवाया गया है। इसके बाद में इसे गोविंदी नाम से संबोधित किया गया है। अब क्या था, जो प्रेमचंद है ये शुरुआत में इनका नाम ठीक से इन्होंने नहीं लिखा, ज़्यादातर वो इन्हें मिस्टर खन्ना कहकर ही बुलाते रहे शुरुआत में। बाद में क्या हुआ, प्रेमचंद ने इन्हें गोविंदी के नाम से जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया। आरंभ से ही प्रेमचंद परंपरा और आधुनिकता, भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता का द्वंद्व जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। गोविंदी को भी भारतीय नारी के आदर्श के रूप में चित्रित करना जो है चाहते थे। मेहता जैसा विचारशील पुरुष उसी को अपना आदर्श मानता है, परंतु उपन्यास के विकास क्रम में वह इस आदर्श की रक्षा जो है नहीं कर पाती तथा मालती के प्रति लेखक के दृष्टिकोण में लगातार परिवर्तन होता रहता है। कथा के विकास क्रम में वह थोड़ी देर बाद लिखते हैं, मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। यहाँ पे हमें समझाया गया कि जो प्रेमचंद थे ये पुराने रीति रिवाजों और जो नई सोच थी यानी कि जो आधुनिकता थी इसके बीच की लड़ाई को दिखाना चाहते थे। इसमें भारतीय और विदेशी संस्कृति का टकराव जो है वो प्रेमचंद ने दिखाया है। प्रेमचंद गोविंदी को एक आदर्श भारतीय महिला के रूप में पेश करना चाहते थे। विचारशील यानी समझदार इंसान जैसे कि मेहता जो है ये इन्हीं को जो है अपना आदर्श मानते थे, गोविंदी को। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है लेखक का मालती के बारे में सोचने का जो तरीका था अब वो बदल जाता है। लेखक कहते हैं कि जो मालती है ये ऊपर से चुलबुली और नाजुक सी तो दिखाई देती है तितली की तरह, लेकिन अगर हम बहुत गहराई से देखें तो जो मालती है ये मधुमक्खी की तरह जो है बहुत ज़्यादा मेहनती है। उपन्यास का अंत होते होते मेहता भी मालती का जो है भक्त हो जाते हैं और लेखक उसी का आदर्शीकरण करने लग जाता है। अब ये जो गोदान उपन्यास जब खत्म होता है तो मेहता जो है ये मालती की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और प्रेमचंद इसे एक महान उदाहरण के रूप में हमारे सामने दिखाते हैं मालती को। मालती केवल रमणी नहीं है, माता है, एक ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थ में देवी और माता और जीवन देने वाली जो पराये बालक को भी अपना समझ सकती है, जैसे उसने माता पान का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से जो है उसे लुटा रही हो। अब यहाँ पे प्रेमचंद क्या कर रहे हैं, मालती के बारे में बता रहे हैं। मालती के बारे में प्रेमचंद कह रहे हैं कि जो मालती है ये अब सिर्फ एक सुंदर स्त्री नहीं है बल्कि वो एक ऐसी माँ बन गई है जो दूसरों के बच्चे को भी जो है अपना मानती हो। मालती को देखकर ऐसा लगता है जैसे मालती ने अपने अंदर बहुत सारा प्यार जमा किया हो और अब मालती क्या कर रही है, उस जमा प्यार को दिल खोलकर जो है सबको बांट रही हो। तो इस तरीके से उपन्यास के अंत तक आते आते प्रेमचंद जो है वो मालती के बारे में अपनी राय बनाते हैं। आगे देखो, मालती जो है ये अविवाहित है, मालती की अभी शादी नहीं हुई है। उपन्यास के अंत में भी वह अपने इसी निश्चय पर कायम है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से जो है कहीं सुखकर है। यानी मालती का मानना ये था कि स्त्री पुरुष को जो है मित्र बनकर रहना चाहिए, इसी से वो जीवन भर सुखी रह सकते हैं। और तो मालती को सारे शहर में बदनाम करने वाली गोविंदी भी एक दिन सोचती है कि बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। यानी गोविंदी है वो मालती को बदनाम तो बहुत करती है, लेकिन एक दिन इसकी भी राय मालती को लेकर बदल जाती है और वो कहती है अच्छा हुआ कि मालती जो है ये शादी नहीं करती, अभी सब उसके गुलाम हैं, तब वह एक की लौंडी होकर जो है रह जाएगी, नहीं एक की पत्नी होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है, अभी जो शादी नहीं कर रही है अच्छा कर रही है। समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहे तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहे। तो ऐसा गोविंदी का मानना है। दरअसल प्रेमचंद के मन में प्रेम, विवाह, नारी स्वतंत्रता, परिवार, समाज आदि को लेकर जो है कई तरह के सवाल उठ रहे थे। एक चिंतक के रूप में वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए जब भी शहरी बुद्धिजीवी पात्र इकट्ठा होते तो यह सवाल उठा देते कि विवाह करना चाहिए या नहीं। अब क्या था, ये जो प्रेमचंद थे इनके मन में शादी, प्यार और ये जो आज़ादी रहती है इन सभी को लेकर जो है बहुत सारे सवाल उठते थे और इसका जवाब प्रेमचंद जो है खुद नहीं ढूंढ पाए। इसलिए जब भी प्रेमचंद ने अपनी कहानी में शहर के पढ़े लिखे पात्रों को दिखाया तो वो इनके माध्यम से इस बहस को दिखाते हैं कि जो शादी करना है क्या ये सही है या फिर नहीं। तो इस तरीके की बातें जो है प्रेमचंद ने हमारे सामने इस उपन्यास में रखी है।
शिकार पाची में कहा जाता है कि विवाह बंधन है और नई थ्योरी में जो है मुक्त भोग। बुद्धिजीवी मेहता से पूछा जाता है कि आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। अब क्या हुआ, एक पार्टी होती है, इसमें मेहता से पूछा जाता है कि बेहतर जीवन क्या है। तो मेहता जो है, उन्होंने मेहता के समाज के नज़रिए से शादीशुदा जीवन को अच्छा बताया मेहता ने। यानी मेहता कह रहे हैं कि अगर हम समाज के नज़रिए से देखें तो जो शादीशुदा जीवन है ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब हम खुद के नज़रिए से अकेले रहना बेहतर, मतलब अगर हम खुद के नज़रिए से देखें तो मेहता का कहना है कि अकेले रहना है जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब मेहता जो है यहाँ पर महिलाओं की आज़ादी को बहुत महत्व देते हैं। यह कहकर मेहता टाल जाते हैं, यानी कि मेहता ने दोनों बात कह दी कि समाज के नज़र से देखो तो शादी करना बेहतर है और अपने नज़रिए से देखो तो नहीं करना बेहतर है। तो वो किसी एक पक्ष में तो रहे नहीं, इसलिए उन्होंने इस बात को टाल दिया। वैसे भी मेहता जो है नारी स्वतंत्रता को पश्चिम का आदर्श मानते हैं। जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। इसी तरह मेहता जो है प्रेम के बारे में कहते हैं कि प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है और उसके पहले जो है अय्याशी है। अब क्या हुआ, ये जो मेहता है वो आगे कह रहे हैं कि जिसे लोग प्रेम कहते हैं वो असल में क्या है, एक धोखा है और मन की जो तीव्र इच्छा होती है इसका गलत रूप प्रेम है, ऐसा मेहता का कहना है। यह वैसे ही है जैसे कि संन्यास का मतलब बस भीख मांगना होता है। आगे मेहता कह रहे हैं कि अगर शादीशुदा जिंदगी में सच्चा प्यार कम है तो बाहर जो है, बाहर तो वह कहीं भी नहीं है। आगे मेहता कह रहे हैं कि मेहता के अनुसार जीवन में असली शांति दूसरों की सेवा करने में है। वह खुद कहते हैं कि जब प्रेम में एक दूसरे के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया जाए तभी जो है ये शादी सफल होती है। बाकी सारी बातें जो है वो बस सुनने में अच्छी लगती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह प्रेमचंद ने शहरी कथा में पात्रों के माध्यम से हमें विवाह के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठते हुए दिखाए और उनके उत्तर भी जो है प्रेमचंद ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम जाति व्यवस्था और दलित नारी का जो उत्पीड़न था गोदान उपन्यास में, इसको डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।